अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है, यदि कोई धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो या लंबवत हो या 60 डिग्री एंगल पर झुका हो, तो आपको चालक पर लगने वाले बल की गणना करना है और 3 कंडीशन में ज्ञात करना है। एक बार समांतर है, दूसरा लंबवत में ज्ञात करना है और थर्ड है 60 डिग्री एंगल पर झुका हो। लगने वाले बल F का मान होता है F = BI L साइन का थीटा। यह उस चालक पर उस समय बल लगेगा। तो यह थीटा जो है एंगल को शो करता है कि कितने डिग्री एंगल पर कोई चीज झुकी है। तो पहला कंडीशन आपको दिया है समांतर। समांतर का मतलब यह है कि उस समय एंगल थीटा का मान क्या होगा, 0। जब 0 होगा तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन में हम निकालने चल रहे हैं बल का मान। अगर बल निकालें तो थीटा = आप जान गए, जब समांतर कर देगा तो 0 डिग्री होगा और 0 डिग्री का मान जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तब आपको यह बन जाएगा F = BI L साइन 0 और साइन 0 का मान 0 होता है। तब यहाँ पर आगे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो F = BI L और साइन 0 का मान 0, तो पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो F का मान क्या आ जाएगा, 0 और बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। इस तरह हमने देख लिया कि जब समांतर धारावाही चालक होगा, मतलब कोई धारावाही चालक है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वो होगा, तो उस समय बल F का मान क्या होगा, 0 होगा। अब चलते हैं सेकंड में लंबवत का है। लंबवत का मतलब धारावाही चालक और उसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। लंबवत का मतलब 90 डिग्री। तो सेकंड पार्ट अगर इसका सॉल्व करें तो थीटा = बन जाता है यह 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बन गया तो फार्मूला वही लगेगा, F = BI L साइन थीटा, और थीटा के जगह पे अब 90 डिग्री रखेंगे अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा BI L और यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। जब 1 होता है तो यह BI L में मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो F = BI L बचेगा, जहाँ B चुंबकीय क्षेत्र है, I करंट है और L धारावाही चालक की लंबाई है। तो इस तरह आप यह जान गए कि जब समांतर कहेगा तो उस समय बल का मान न्यूनतम होगा, न्यूनतम मिनिमम होगा, MIN मीन होगा, मतलब मिनिमम होगा। और जैसे ही वह लंबवत कहेगा तो 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा तो उस समय साइन 90 क्या होगा, 1 होगा, और 1 होगा तो इसकी वैल्यू जो बल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। क्लियर है। अब हम चलते हैं कि अगर एंगल 60 डिग्री दे दिया तब इसको हम कैसे फाइंड करें। आपका वही है, इस बार एंगल जो है समांतर या लंबवत न करके क्या दिया है, एंगल का मान 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर आपका थीटा की वैल्यू बन जाएगी 60 डिग्री। जैसे ही 60 डिग्री बनेगा आपका फार्मूला वही रहेगा, F = BI L साइन थीटा। अब आप मान अगर रखे हैं इसका BI L, थीटा की जगह पे 60 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे मान अगर रखे हैं हम इसका तो यहाँ पे बन जाएगा BI L का √3/2। यह उस समय धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान है, और धारावाही चालक पर लगने वाले बल F का मात्रक होता है न्यूटन। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है न्यूमेरिकल। यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिया है, ये कितने साल पूछा गया है, 2011, 12, 13, 14, 15 एंड 16 में इस तरह का क्वेश्चन बना है। देखिए आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लिए हम कि 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 1 मीटर लंबा विद्युत वायर है, उसमें जो है 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो चालक पर 2.5 N/एम्पियर मीटर तीव्रता वाला चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तो कह रहा है कि चालक पर लगने वाले बल की
गणना कीजिए। या तो वो कहेगा चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, या तो वो आपसे पूछेगा कि चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। दोनों का मतलब सेम है, आप वही फार्मूला यूज करेंगे जो इसमें यूज करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो जो आपको दिया गया है उसको पहले एक जगह हम कलेक्ट करके लिख लेते हैं। तो देखिए कितना मीटर लंबा वायर है, यहाँ पर विद्युत चालक है 1 मीटर, मतलब लेंथ यल का मान आपको दिया गया है। यहाँ पे यल की वैल्यू आपको बता दिया है, यल इज इक्वल टू 1 मीटर दिया गया है। और कह रहा है कि चालक में 2.0 कर लीजिए या 2 एम्पियर की धारा उसमें बह रही है। तो करंट आई की वैल्यू दिया गया है, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्लियर है? चालक पर 2.5 न्यूटन बाई एम्पियर मीटर तीव्रता वाला चुंबकीय क्षेत्र में उसको रखा गया। चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको यह चुंबकीय क्षेत्र खोजने में कठिनाई हो रही है कि यह किसकी वैल्यू दिया गया है, तो आप उसके मात्रक पे जाएंगे, मात्रक से उसका पहचान करेंगे बी की वैल्यू दिया है या एफ की वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन बाई एम्पियर मीटर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, इसलिए बी की वैल्यू यहाँ पे दिया 2.5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2.5 न्यूटन बाई एम्पियर इंटू का मीटर। और आगे चलेंगे तो देखिए थीटा की भी वैल्यू दिया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से थीटा का मान भी आपको पता चल गया 30 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है, चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बल का मतलब यह, तो इसमें इन पांचों में हम रिलेशन जानते हैं, एफ इज इक्वल होता है बी आई एल साइन थीटा। तो वह फार्मूला अगर हम यूज करें हम यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू बी आई एल इंटू साइन थीटा। अगर सबकी वैल्यू पुट किया जाए यहाँ पर तो देखिए क्या होता है, b के स्थान पे 2.5 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2.5 इंटू आई के स्थान पे 2 एम्पियर है, 2 लिख लेते हैं। लेंथ के स्थान पे 1 मीटर है तो 1 रख लेते हैं, इंटू साइन, और थीटा के स्थान पे 30 डिग्री दिया है, 30 रख लेते हैं। अब आप जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। एफ इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 2 इंटू का 1 इंटू साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए यह 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 1, और जैसे ही 2.5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। यह एफ की वैल्यू आ गई। और बल का मात्रक हम लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है और उसका सिंबल कैपिटल एन बनाया जाता है। तो इस तरह आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और यह बोर्ड एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर बने रहें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।